आज पृथ्वी के मनुष्यों की ऊर्जा रेखाएं अत्यंत क्षीण हो चुकी हैं। वे धन, सुख और समृद्धि के मार्ग पर परिश्रम तो करते हैं, परंतु अदृश्य बंधन उन्हें बार बार दरिद्रता की ओर धकेल देते हैं और वे ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी गरीबी का कारण उनके कर्म नहीं, बल्कि वे सूक्ष्म दोष हैं जो उनके घरों, विचारों और ऊर्जा चक्रों को जकड़ लेते हैं। माता पार्वती अचंभित हुई, स्वामी, परिश्रम करने वाला मनुष्य भी यदि गरीब रह जाता है तो यह कैसे संभव है? आखिर कौन सी शक्ति है जो उसके धन को रोक लेती है? शिव मुस्कुराए नहीं, नहीं किसी रहस्य को हल्का करने का प्रयास किया, बल्कि अत्यंत धीमे और गंभीर स्वर में बोले, देवी, गरीबी कोई संयोग नहीं है, ये 10 अदृश्य बंधनों का परिणाम है। ये बंधन मनुष्य के घर, सोच, वस्तुओं और कर्मों में छिपकर उसे अंदर ही अंदर बांधते रहते हैं। आज मैं तुम्हें उन 10 अदृश्य बंधनों का पहला भाग विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जानना और समझना ही मुक्ति का पहला चरण है। माता ने कहा, हे महादेव, आपकी वाणी अमृत है, कृपया बताइए कि वह पहला अदृश्य बंधन कौन सा है। तब महादेव बोले, देवी, मनुष्य के घर में उपस्थित कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पहले तो सामान्य लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे घर के धन चक्र को अवरुद्ध कर देती हैं। इन वस्तुओं में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर स्थिर होकर एक काला आवरण बनाती है, जिससे परिवार में कलह, बीमारी, कर्ज और धन की कमी होने लगती है। पहला अदृश्य बंधन है अनुचित या कलुषित ऊर्जा वाले चित्र और प्रतीक। तुम समझो, देवी चित्र केवल चित्र नहीं होते, उनमें विचार, तरंगें और स्मृति ऊर्जाएं बसी होती हैं। मनुष्य जब उस चित्र को देखता है तो उसका मन उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है, परंतु आज पृथ्वी पर अधिकांश लोग अनजाने में ऐसे चित्र अपने घरों में लगा लेते हैं जिनमें भय, क्रूरता, हिंसा, शोक या पीड़ा की ऊर्जा होती है। कुछ लोग देवताओं के ऐसे विकृत और अप्राकृतिक रूपों को दीवार पर लगा देते हैं जो वास्तविक नहीं है, जैसे क्रोधित, धूम, उग्र या विकराल रूप देवी। ये चित्र मनुष्य की चेतना को अस्थिर करते हैं और धन स्थिरता का ही दूसरा नाम है। यदि चेतना ही स्थिर न रहे तो धन भला टिकेगा कैसे? माता ध्यानपूर्वक सुन रही थी। शिव आगे बोले, देवी, दूसरा अदृश्य बंधन है अधूरी या अपवित्र वस्तुओं का संग्रह। मनुष्य अपने घर को सुंदर बनाने के लिए अनेक वस्तुएं खरीदता है, परंतु टूटे बर्तन, फटे कपड़े, जर्जर पत्थर, खंडित मूर्तियां, टूटी फोटो फ्रेम, अधूरे शोपीस, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे घर की ऊर्जा को खंडित करने लगती हैं। खंडित वस्तु से निकलने वाली ऊर्जा घर की समृद्धि को भीतर से खा जाती है। जैसे दीमक लकड़ी को चुपचाप खाती है, वैसे ही इन वस्तुओं की ऊर्जा घर के धन को चुपचाप सूखा देती है। देवी, ये बहुत गहरा रहस्य है सृष्टि में। हर वस्तु या तो ऊर्जा जोड़ती है या ऊर्जा घटाती है, और मनुष्य अधूरी वस्तुओं को रखने की भूल बार बार करता है। माता ने पूछा, हे भोलेनाथ, मनुष्य जानकर भी इन वस्तुओं को क्यों नहीं हटाता? शिव बोले, क्योंकि मनुष्य भावनाओं में बंधा होता है। उसे लगता है कि यह पुरानी वस्तु यादों में बसी है, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं कि स्मृति वस्तुएं भी ऊर्जा पकड़ कर रखती हैं। कुछ स्मृतियां पवित्र होती हैं, परंतु कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो दुख, पीड़ा, अभाव और संघर्ष की कंपन को सदैव जीवित रखती है। देवी, जिस घर में नकारात्मक स्मृति वस्तुएं हों, वहां समृद्धि कैसे आए? इतना कहकर शिव कुछ क्षण मौन हो गए। हिमालय की हवाएं अचानक शांत हो गई, मानो स्वयं प्रकृति आगे का रहस्य सुनने के लिए स्थिर हो गई हो। फिर शिव बोले, देवी, तीसरा अदृश्य बंधन है उल्टी दिशा की ऊर्जा का प्रवाह।
तुम जानती हो कि दिशाएं केवल भौतिक दिशा नहीं है, पूर्व ज्ञान का, उत्तर समृद्धि का, पश्चिम स्थिरता का, दक्षिण परिवर्तन का प्रतीक है। यदि इन दिशाओं में वस्तुएं गलत स्थान पर रख दी जाएं, तो ऊर्जा विपरीत बहने लगती है। मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। यदि उत्तर दिशा में भारी वस्तु रख दी जाए तो धन आने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ये ठीक वैसे है जैसे कोई नदी के किनारे पत्थर रखकर उसका प्रवाह रोक दे। देवी, मनुष्यों के घरों में ऐसे अनेक पत्थर रखे होते हैं जिन्हें वे महत्वहीन समझते हैं, पर वे धीरे धीरे धन ऊर्जा को रोक देते हैं। माता ने विस्मय से शिव को देखा। नाथ, धन ऊर्जा भी प्रवाहित होती है? शिव बोले, हाँ देवी, धन वस्तुतः तरंग है। तरंगे तभी बढ़ती है जब उनके मार्ग में कोई अवरोध न हो। मनुष्य का घर स्वयं एक ऊर्जा देह है और उसके भीतर रखा हर सामान एक धारक है। यदि सामान गलत दिशा में रखा जाए तो घर की ऊर्जा विकृत हो जाती है और धन तरंग स्थिर हो जाती है। माता यह सब सुनकर चिंतित हुई। हे महादेव, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य अनजाने में ही अपनी समृद्धि को रोक देता है। शिव बोले, देवी, यही सत्य है और इसीलिए आज मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी का मनुष्य स्वयं को दोष देता है, भाग्य को कोसता है, पर उन अदृश्य बंधनों को नहीं देख पाता जो उसकी प्रगति के मार्ग में बांध की तरह खड़े होते हैं। शिव ने हवा में त्रिशूल घुमाया और उसके 3 नुकीले सिरों से चमकती दिव्य किरणें निकली। वे किरणें कैलाश की बर्फ में घुलने लगीं और अचानक हवा में एक रहस्यमय चित्र प्रकट हुआ, जिसमें मनुष्य का घर, उसकी वस्तुएं, उसके विचार और ऊर्जा मार्ग दिखाई दे रहे थे। शिव बोले, देवी, आज मैंने केवल पहला अध्याय खोला है वस्तुओं और ऊर्जा का। आगे के भागों में मैं तुम्हें और भी गहरे रहस्य बताऊंगा। ऐसे कारण जिन्हें सुनकर मनुष्य स्वयं कांप उठेगा, क्योंकि गरीबी का कारण कभी बाहर नहीं होता, वह सदैव भीतर छिपा होता है। कैलाश पर्वत पर वातावरण जैसे जैसे गहरा रहा था, वैसे वैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा और अधिक तीव्र होती जा रही थी। माता पार्वती जान गई थी कि महादेव आज मनुष्यों के सबसे गहरे रहस्यों को खोले बिना नहीं उठेंगे, इसलिए उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, आपने पहले अदृश्य बंधन की गहराई बताई, अब कृपया मुझे दूसरा अध्याय भी बताइए, ताकि मैं समझ सकूं कि मनुष्य का परिश्रम क्यों उसके धन में नहीं बदल पाता। शिव ने हिमालय की ओर देखा, मानो धरती पर फैल चुके अज्ञान से दुखी हों, और फिर बोले, देवी, आज मैं तुम्हें बताऊंगा मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा के दोष। ये दूसरा और अत्यंत खतरनाक अध्याय है, जो मनुष्य को बाहर नहीं बल्कि भीतर से गरीब बनाता है। क्योंकि घर की वस्तुएं केवल आधी ऊर्जा बनाती हैं, बाकी आधी ऊर्जा मनुष्य के विचार बनाते हैं। मनुष्य का मन यदि गलत दिशा में सोचता है तो उसके घर की समृद्धि उसी क्षण गिरने लगती है। माता ने पूछा, हे शंकर, क्या विचार भी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? शिव बोले, देवी, विचार ही ऊर्जा का मूल स्रोत है। किसी वस्तु को नकारात्मक कहना केवल शुरुआत है, परंतु मनुष्य का अपना मन यदि नकारात्मकता से भर जाए तो वस्तुएं कुछ नहीं कर पाती। स्वयं मनुष्य अपनी सारी सकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए धन का सबसे बड़ा बंधन वस्तु नहीं बल्कि विचार है। माता ध्यान से सुनने लगी। शिव बोले, देवी, मनुष्य 5 बड़े मानसिक दोषों के कारण गरीब बनता है। पहला संदेह, दूसरा भय, तीसरा ईर्ष्या, चौथा शिकायत, 5वां अकर्मण्यता। ये 5 दोष मिलकर मनुष्य के धन चक्र को जकड़ लेते हैं और उसे जीवन भर संघर्ष का कैदी बना देते हैं। मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूं। शिव बोले, पहला मानसिक बंधन है संदेह। मनुष्य अपनी क्षमता पर संदेह करता है, अवसर पर संदेह करता है, समय पर संदेह करता है, दूसरों की सफलता पर संदेह करता है। और संदेह मानव ऊर्जा का सबसे बड़ा भक्षक है। जिस घर में संदेह रहता है वहां निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है
और जिसका निर्णय कमजोर हो जाए उसके हाथ से धन निकल जाता है। देवी संदेह नदी पर बने उस पुल की तरह होता है जो स्वयं टूट चुका है और मनुष्य उसे पार करने की कोशिश करता रहता है। पार्वती ने पूछा, दूसरा दोष भय कैसे धन को नष्ट कर देता है? शिव बोले, देवी भय वह द्वार है जिसके भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। भय से भरा मन संपत्ति को नहीं संभाल सकता, भय से भरा मन अवसर का लाभ नहीं ले सकता। भय धन को आकर्षित नहीं बल्कि दूर करता है। मनुष्य धन चाहता है परंतु धन से जुड़े जोखिमों से डरता है, इसलिए ब्रह्मांड उसे वही देता है जो उसके मन में स्थिर है डर। पार्वती के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। शिव बोले, तीसरा दोष है ईर्ष्या। देवी ईर्ष्या वह विष है जो मनुष्य की ऊर्जा को भीतर ही भीतर जला देता है। जिस मनुष्य को दूसरों की प्रगति देखकर जलन होती है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति की चेतना को प्रतिद्वंद्विता में बांध देती है। ऐसे लोग धन नहीं जोड़ते, वे केवल तुलना जोड़ते हैं और तुलना में जन्मी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे उनके जीवन से धन को निकाल देती है। देवी ईर्ष्या वह अग्नि है जिसमें मनुष्य का सौभाग्य हर क्षण झुलसता रहता है। शिव आगे बोले, चौथा दोष है शिकायत। जो व्यक्ति हर बात में शिकायत करता है, भाग्य से, समय से, लोगों से, घर से, धन से, परिस्थितियों से, वह ब्रह्मांड को एक ही संकेत भेजता है कि मेरे पास कमी है और ब्रह्मांड उसी संकेत को विस्तार देता है। अतः शिकायत करने वाला जितनी शिकायत करता है उसके जीवन में कमी उतनी ही बढ़ती जाती है। माता ने पूछा, क्या मनुष्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता यदि वह शिकायत करता रहे? शिव बोले, देवी शिकायत ऊर्जा का अपव्यय है और जहां ऊर्जा नष्ट होती है वहां धन नहीं टिकता। फिर शिव ने गहरी सांस ली। पांचवा और सबसे खतरनाक दोष है अकर्मण्यता। मनुष्य बहुत सोचता है पर करता बहुत कम है, योजनाएं बनाता है पर कदम नहीं उठाता, अवसर देखता है पर प्रयत्न नहीं करता और अकर्मण्यता का बोझ इतना भारी होता है कि वह मनुष्य को जीवन भर गरीब रख देता है। देवी कर्म ही ऊर्जा को सक्रिय करता है और जहां कर्म ही न हो वहां संपन्नता कैसे आए? माता बोली, प्रभो तो क्या मनुष्य का मन ही उसकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है? शिव बोले, हां देवी, मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। उसके विचार ही उसके धन के द्वार खोलते या बंद करते हैं। धन कभी केवल परिश्रम से नहीं आता, धन ऊर्जा से आता है और ऊर्जा मन से निकलती है। मन यदि दूषित है तो घर भी दूषित हो जाता है। अब शिव का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। देवी मानसिक बंधनों का प्रभाव केवल मन पर नहीं, घर की दीवारों तक पर पड़ता है। मनुष्य के नकारात्मक विचार दीवारों पर धूल की तरह चिपक जाते हैं। जो घर लगातार डर, झगड़े, ईर्ष्या और शिकायतों से भरा रहता है वहां दीवारें भी ऊर्जा खोने लगती हैं। ऐसे घर में सुख दिखाई देता है पर टिकता नहीं, धन आता है पर जमता नहीं, संबंध दिखते हैं पर टूटते रहते हैं। देवी ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा अदृश्य सत्य है। घर केवल ईंट से नहीं बनता, वो विचारों से भी बनता है। माता स्तब्ध रह गई। उन्होंने पूछा, हे नाथ, क्या इन मानसिक दोषों को दूर किया जा सकता है? शिव बोले, देवी मानसिक दोषों को दूर करना वास्तु के दोषों को दूर करने से भी कठिन है, क्योंकि वस्तु को तो बाहर फेंका जा सकता है पर विचार को बाहर निकालने के लिए मनुष्य को जागरूक होना पड़ता है। मनुष्य को 3 उपाय करने होते हैं। पहला संयम, दूसरा सत्संग, तीसरा सत्य अभ्यास। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करता है, अपनी संगति को बेहतर बनाता है और सत्य को जीवन में उतारता है, तभी उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होने लगती है और जब भीतर का अंधकार मिटता है तभी बाहरी समृद्धि आकर्षित होने लगती है। शिव आगे बोले, देवी मानसिक ऊर्जा का यह दूसरा अध्याय अत्यंत गहरा है,
क्योंकि मनुष्य का बाहर का जीवन उसके अंदर के विचारों की प्रतिलिपि मात्र है। जो भीतर गरीब है वह बाहर कभी अमीर नहीं हो सकता, और जो भीतर समृद्ध है उससे कोई बाहरी शक्ति धन छीन नहीं सकती। शिव अंत में बोले, देवी अभी तो ये दूसरा अध्याय है, आगे मैं तुम्हें तीसरा अध्याय बताऊंगा, जिसमें मैं खराब आदतें, गलत कर्म और दैनिक जीवन की वे सूक्ष्म भूलें बताऊंगा जिनसे धन जीवन से भागता है। ये अध्याय और भी भयावह है, क्योंकि यह मनुष्य को अदृश्य कर्ज और अदृश्य बंधनों में बांध देता है। कैलाश की शीत हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि मानो किसी अदृश्य हाथ ने पूरे वातावरण को जकड़ लिया हो। माता पार्वती समझ गई कि अब महादेव तीसरा अध्याय खोलने वाले हैं, वह अध्याय जिसमें मनुष्य की आदतें, दैनिक कर्म और वे सूक्ष्म गलतियां उजागर होती हैं जो चुपचाप जीवन से समृद्धि को चूस लेती हैं। शिव ने मौन तोड़ा। देवी, तीसरा दृश्य अध्याय है कर्म और व्यवहार के सूक्ष्म दोष जो मनुष्य स्वयं पैदा करता है और फिर उसी के बंधन में जीवन भर फंसा रहता है। पृथ्वी पर लोग सोचते हैं कि बड़ा पाप ही जीवन को नष्ट करता है, परंतु देवी, बड़े विनाश सदैव छोटी गलतियों से जन्म लेते हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्य के घर में होने वाला बार बार का झूठ, किसी का अपमान करना, वचन टूटना, वादे अधूरे छोड़ देना और बिना कारण क्रोध करना, ये सभी कर्म ऊर्जा को काला बना देते हैं और काली ऊर्जा धन के मार्ग को बंद कर देती है। माता ने पूछा, हे शिव, क्या इतनी छोटी छोटी आदतें भी इतना बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं? शिव बोले, देवी, धन सदैव उस मनुष्य के पास जाता है जो स्थिर, सत्यनिष्ठ और आशीषपूर्ण होता है। जो मनुष्य दूसरे के लिए बुरा सोचता है उसका मंगल कभी पूर्ण नहीं होता। जो अपने काम से मन लगाकर कर्म नहीं करता उसका भाग्य भी उसके साथ नहीं चलता। देवी, मनुष्य दिन भर में जितनी बार निंदा करता है, हर निंदा उसकी ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा काट देती है। जितना क्रोध करता है उतना ही उसकी धन तरंग मंद होती जाती है। जो काम अधूरे छोड़ता है उसका भविष्य भी अधूरा ही रहता है। शिव के शब्दों में कंपकंपी थी। देवी, तीसरा बंधन है अशुद्ध दिनचर्या। मनुष्य का अव्यवस्थित सोना, गंदगी, आलस्य, देर तक टालना, ये सब धन ऊर्जा के विरुद्ध है। गंदगी में धन का वास नहीं होता, आलस्य में अवसर जन्म नहीं लेते और अव्यवस्था में ब्रह्मांड का आशीर्वाद टिक नहीं सकता। देवी, मनुष्य सोचता है कोई मुझे रोक रहा है, पर उसे पता नहीं कि वह स्वयं ही अपनी राह में सबसे बड़ा अवरोध बनकर खड़ा है। शिव आगे बोले, देवी, तीसरा अध्याय में एक और भयंकर बंधन है अकृतज्ञता। जो मनुष्य अपने पास जो भी है उसकी कद्र नहीं करता, वह धन के लिए पात्र ही नहीं रहता। ब्रह्मांड कहते हैं, जो मनुष्य छोटी चीजों का मूल्य नहीं समझता उसे बड़ी चीजें नहीं दी जा सकती। इसलिए देवी, कृतज्ञता हर शक्ति का आधार है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या मनुष्य अपने ही व्यवहार से अपना धन भाग्य नष्ट कर देता है? महादेव शांत भाव से बोले, हाँ देवी, तीसरा अध्याय यही कहता है, कर्म, आदतें और व्यवहार ही मनुष्य का असली सौभाग्य बनाते या बिगाड़ते हैं। और जब तक मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करता तब तक कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई उपाय उसकी गरीबी नहीं हटा सकता। कैलाश पर गहरा अंधकार जैसे और भी भारी हो गया था। वातावरण में एक ऐसी विचित्र ऊर्जा तैरने लगी थी, मानो आसमान खुद किसी अनकहे सत्य के खुलने से कांप रहा हो। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। उनकी शांत आंखों में अचानक एक ऐसा गंभीर तेज उभर आया था जिसे देखकर देवी भी पल भर के लिए स्तब्ध हो गई। शिव बोले, देवी, अब समय है चौथे और सबसे भयावह अध्याय को बताने का। अदृश्य संबंध, बंधन और घर के भीतर की ऊर्जा लहरें। मनुष्य समझता है कि उसके संबंध केवल भावनाएं हैं, परंतु देवी, हर संबंध एक ऊर्जा डोर है और वही डोर
मनुष्य को ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है? पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु संबंध भी धन पर प्रभाव डालते हैं? शिव बोले, देवी संबंध धन से भी अधिक शक्तिशाली ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। यदि घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव, अपमान, तिरस्कार, ईर्ष्या, मौन, क्रोध या अनकहा तनाव हो तो वह तनाव घर के केंद्र में काला चक्र बनाता है। इस काले चक्र को मनुष्य नहीं देख सकता, परंतु यह चक्र घर की समृद्धि को निगलने लगता है। देवी, जिस घर में हर दिन कलह हो वहां धन कभी स्थिर नहीं होता, क्योंकि समृद्धि केवल शांत हृदय में टिकती है। शिव ने आगे कहा, देवी चौथा बंधन है गलत संगति। मनुष्य जिन लोगों के साथ अधिक समय बिताता है वह उन्हीं की ऊर्जा का पात्र बन जाता है। यदि वह लोभी, क्रोधित, नकारात्मक, आलोचक या लालची लोगों के साथ रहे तो वह उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और ऐसी दूषित ऊर्जा उसके धन भाग्य को भीतर से खोखला कर देती है। देवी, महान लोग इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे अपनी संगति को अत्यंत सावधानी से चुनते हैं। पार्वती ने गंभीरता से पूछा, क्या केवल संगति बदलने से जीवन बदल सकता है? शिव बोले, देवी जब मनुष्य अपने आसपास की ऊर्जा बदलता है तब ब्रह्मांड उसके लिए नए द्वार खोल देता है, परंतु जब वो नकारात्मक संगति में बंधा रहता है तो ब्रह्मांड उसके मार्ग पर अंधकार फेंकता रहता है ताकि वो अपनी दिशा पहचान सके। यह करुणा भी है और चेतावनी भी। शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी चौथे अध्याय का सबसे खतरनाक बंधन है पूर्वजों का अदृश्य क्षण। मनुष्य सोचता है कि गरीबी उसका व्यक्तिगत संघर्ष है, परंतु कई बार उसके पूर्वजों के अधूरे कर्म, किए गए अन्याय, रुके हुए वचन या किसी के प्रति किया गया अपमान उसके वंश पर ऊर्जा अण की तरह उतरता है। यह क्षण धन को रोक देता है, अवसरों को सुखा देता है और परिवार में पीढ़ियों तक संघर्ष देता है। देवी, ऐसा क्षण केवल दान, सेवा और सत्य कर्म से ही हल हो सकता है, क्योंकि क्षण का निवारण कर्म से ही होता है। शिव का स्वर अब कंपा रहा था। देवी, संबंधों में छिपे ये अदृश्य बंधन मनुष्य के जीवन को अंदर से जकड़ लेते हैं। वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, यदि घर की ऊर्जा शुद्ध न हो, संबंधों में प्रकाश न हो और पूर्वजों का क्षण संतुलित न हो तो समृद्धि उसके द्वार पर आकर भी लौट जाती है। कैलाश पर अब अजीब शांति छा गई थी। वह शांति जो किसी बड़े रहस्य के खुलने से पहले फैलती है। माता पार्वती समझ गई कि अब महादेव अंतिम और सबसे गूढ़ अध्याय बताने वाले हैं। वह अध्याय जो मनुष्य की गरीबी, बाधाओं और भाग्य भ्रम के मूल को उजागर करता है। शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी पांचवा और अंतिम अदृश्य बंधन है भाग्य चक्र के वे गोपनीय नियम जिन्हें मनुष्य जानता नहीं पर अनजाने में तोड़ता रहता है। ये अध्याय इतना गहन है कि इसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता रहता है। देवी, पांचवा अध्याय 3 भागों में बांटा गया है। समय का अपमान, स्थान की पवित्रता और अहंकार का विष। पार्वती तुरंत बोली, हे प्रभु, समय का अपमान कैसे मनुष्य को गरीब बना देता है? शिव बोले, देवी समय ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति है। जो मनुष्य समय को व्यर्थ नष्ट करता है, देर करता है, अवसर आने पर टालता है या हर काम में ढिलाई करता है, उसके जीवन में कर्म इंजन धीमा हो जाता है और जब कर्म धीमा हो जाए तो भाग्य भी रुक जाता है। देवी, समय को अनदेखा करना समृद्धि को अपमानित करना है। शिव ने आगे कहा, दूसरा नियम है स्थान की पवित्रता। मनुष्य सोचता है कि उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना है, परंतु देवी घर एक ऊर्जा मंदिर है। जिस घर में अपवित्रता, झगड़े, बुरे विचार या अशुद्ध कर्म होते हैं वह स्थान अपनी दिव्य तरंग खो देता है। और जब स्थान की पवित्रता नष्ट हो जाए तो ब्रह्मांड वहां धन भेजना बंद कर देता है, क्योंकि धन प्रकाश है और प्रकाश अंधकार में नहीं ठहरता।
कैलाश की हवाएं अचानक और ठंडी हो गईं। शिव का स्वर और गंभीर हो गया, देवी, 5वें अध्याय का सबसे खतरनाक बंधन है अहंकार का विष। मनुष्य जब थोड़ा धन पाता है, थोड़ी सफलता, थोड़ा मान, तब वो सोचता है कि उसने सब कुछ स्वयं किया। वह ईश्वर को भूल जाता है, आशीर्वाद को तुच्छ समझता है और दूसरों के सम्मान को छोटा कर देता है। देवी, अहंकार वह तलवार है जो मनुष्य अपनी ही समृद्धि पर चलाता है। जहां अहंकार है वहां बुद्धि अंधी हो जाती है। जहां बुद्धि अंधी है वहां निर्णय गलत होते हैं, और जहां निर्णय गलत हो वहां धन टिकता नहीं, वो क्षणों में नष्ट हो जाता है। शिव धीरे से बोले, देवी, यही 5वां और अंतिम बंधन है, समय, स्थान और अहंकार का दोष। इन तीनों का संतुलन ही समृद्धि का मूल सूत्र है। शिव धीरे से बोले, तो मनुष्य घर को शुद्ध रखे, समय को धर्म की तरह माने और अहंकार को त्याग दे, तो कोई शक्ति नहीं जो उसके धन भाग्य को रोक सके। माता पार्वती ने आदर से सिर झुकाया, प्रभु, आपने आज 10 अदृश्य बंधनों का रहस्य खोलकर मनुष्यों के अज्ञान का अंधकार दूर कर दिया। अब यदि कोई चाहे तो अपने जीवन का भाग्य स्वयं लिख सकता है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, जो मनुष्य इन 5 अध्यायों को समझ लेता है, वस्तुओं की ऊर्जा, मानसिक शक्ति, कर्म की शुद्धता, संबंधों की पवित्रता और समय स्थान का रहस्य, वह कभी दरिद्रता का बंदी नहीं बनता। समृद्धि उसकी छाया की तरह उसके साथ चलने लगती है। इतना कहकर कैलाश पर दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में मानो ब्रह्मांड का संदेश साफ सुनाई दे रहा था। मनुष्यों, धन बाहर नहीं तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है।